नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके और हमारे इस YouTube चैनल बिजनेस एजुकेशन पॉइंट पर। आज का जो वीडियो है आपकी प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट जनजाति से संबंधित, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रमुख प्रश्नों को कवर करेंगे। तो आज यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ आप हमारी वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कर सकती हैं। एवं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मॉड्यूल के लिंक से आप हमारी मुख्य परीक्षा एवं प्रारंभिक परीक्षा के नोट्स भी परचेस कर सकती हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसे लंबे समय तक देखें क्योंकि हमारा मैराथन वीडियो है। तो चलिए देखते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अध्याय मध्य प्रदेश की जनजातियाँ। राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के पाठ्यक्रम की दृष्टि से देखा जाए तो इकाई 1 में मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति एवं बोलियां से संबंधित प्रश्न है। इकाई 5 में मध्य प्रदेश की जनजातियों से संबंधित योजनाएं हैं और इकाई 10 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग है। इसी के साथ साथ मुख्य परीक्षा में देखा जाए तो प्रश्न पत्र खंड बा में राज्य की जनजातियां हैं एवं द्वितीय प्रश्न पत्र खंड बा में मध्य प्रदेश में जनजातियों की स्थिति, सामाजिक संरचना, रीति रिवाज, मान्यताएं, विवाह, नातेदारी, धार्मिक विश्वास व परंपरा में प्रचलित पर्व व उत्सव आदि आएंगे। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो में प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा दोनों से उपयोगी कंटेंट को देखेंगे। चलिए देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या 7,26,26,809 है। यह टोटल जनसंख्या है जो मध्य प्रदेश की 7,26,26,809 है, जिसमें से 21.8% जनसंख्या आदिवासी है। मतलब मध्य प्रदेश की जो टोटल जनसंख्या है उसमें से 21.8% जनसंख्या आदिवासी है। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश सारे देश में प्रथम स्थान पर है। यदि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो मध्य प्रदेश सारे देश में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश की आदिवासी जनजातियां बहुत सी उप जनजातियों में विभाजित हैं जो स्वयं अपने आप में एक जनजाति समूह बनाती हैं। सभी जनजातियों में कुछ विशेषताएं पाई जाती हैं जो कि निम्न है। ये जनजातियां आज भी सभ्यता से काफी दूर हैं तथा दुर्गम एवं पहाड़ी क्षेत्र में निवास करती हैं। ये मुख्यतः द्रविड़, निग्रोटो और प्रोटो ऑस्ट्रेलिया प्रजातियों से बनी हैं। ये प्रायः शाकाहारी एवं अंशतः मांसाहारी हैं। ये विशिष्ट जनजातियां भाषा बोलती हैं जिन्हें बोलियों के रूप में जाना जाता है। अधिकांश जनजातियां अर्धनग्न अवस्था में रहती हैं। ये प्राचीन उद्यमों तथा जंगली फल फूल कंदमूल को इकट्ठा करने, शिकार करने अथवा मछली मारने जैसे कार्य करती हैं। इस प्रकार से हमने प्रमुख बात यह देखी कि मध्य प्रदेश की 21.8% जनसंख्या आदिवासी है और अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या से मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है और यह कई उप जनजातियों में भी विभाजित है। इनकी विशेषताओं पर भी हमने चर्चा की। जनजाति अनुसंधान संस्थान भोपाल के बारे में जानेंगे जिससे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं। जनजाति के पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार ने 1954 में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना छिंदवाड़ा में की थी। 1965 में इसका स्थानांतरण भोपाल में कर दिया। तो सर्वप्रथम तो यह है कि जनजाति में पूर्ण विकास हेतु राज्य सरकार ने 1954 में जनजाति अनुसंधान केंद्र की स्थापना की थी जो कि छिंदवाड़ा में की गई थी, परंतु कुछ समय बाद इसका स्थानांतरण 1965 में भोपाल में कर दिया गया। इसका उद्देश्य जनजातियों के जीवन, संस्कृति, आर्थिक तथा शैक्षणिक प्रवृत्तियों का अध्ययन कर जनजातियों की कार्यशील प्रवृत्तियों का संरक्षण करना। इसकी बात की जो तुलनात्मक अध्ययन 2011 की जनगणना के अनुसार बताया गया है, जैसे कि कुल जनसंख्या और इसी के साथ साथ मध्य प्रदेश की, जैसे भारत की कुल जनसंख्या है 1,21,08,54,977 एवं मध्य प्रदेश की कुल जनसंख्या 7,26,26,809। इस प्रकार से इसका पूरा वर्णन दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्र में आदिवासी जनसंख्या एवं मध्य प्रदेश की आदिवासी जनसंख्या, सबका वर्णन तुलनात्मक रूप से दिया गया है। मध्य प्रदेश जनजाति म्यूजियम या संग्रहालय 20 अप्रैल 1954 को छिंदवाड़ा में शुरू किए गए ट्राइबल म्यूजियम ने वर्ष 1975 में स्टेट म्यूजियम का दर्जा हासिल कर लिया और 8 सितंबर 1997 को ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया था। बादल भोई जो कि जिले के क्रांतिकारी आदिवासी नेता थे, इन्हीं के नाम पर 1997 में ट्राइबल म्यूजियम का नाम बदलकर श्री बादल भोई स्टेट ट्राइबल म्यूजियम कर दिया गया था। इसके बाद का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जो प्रमुख जिले हैं वह हैं धार,
बड़वानी, झाबुआ, छिंदवाड़ा एवं बैतूल 5 ऐसे जिले हैं जहाँ पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाले जिले हैं। इनकी संख्या भी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर निवास करते हैं 12,22,814। धार जिले में 12,22,814 जनजाति अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लोग निवास करते हैं एवं बड़वानी में 9,62,145। इस प्रकार इन सबकी संख्या दी गई है। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले में देखा जाए तो अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, डिंडोरी, मंडला 5 जिले अपना स्थान रखते हैं जहां पर सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत वाले जिले हैं। इसी के साथ साथ सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वृद्धि दर तो छतरपुर में 42.6 है, शिवपुरी में 42.0 है, बुरहानपुर में 36.8, अशोकनगर में 35.6, खंडवा में 34.9 है। न्यूनतम अनुसूचित जनसंख्या वाले जिले भी यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं जहाँ पर न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या है, जैसे भिंड, दतिया, मुरैना, मंदसौर एवं शाजापुर में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लोग कम मात्रा में पाए जाते हैं। इनका प्रतिशत में भी भिंड, मुरैना, दतिया, मंदसौर, शाजापुर, भोपाल आदि का स्थान है। यहाँ पर आपको जानकारी दे दें कि आप हम फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम आदि के माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे जो नोट्स हैं हैंड रिटन्स हैं टॉपर्स के द्वारा बनाए गए हैं, उन्हें भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इंस्टा मौजूद के लिंक से परचेस कर सकते हैं या फिर हमारा जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया रहता है उससे कॉन्टैक्ट करके भी आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश की अनुसूचित जनजातियाँ जो हैं अगरिया, आंध, बैगा, भैना, भारिया, भामिया, भुनैया, भूमिया, भारिया, भट्टा, भील, भिलाला आदि प्रमुख रूप से यहाँ पर दी गई हैं। गोंड, असुर, बड़ी मड़िया, बड़ा, भाड़िया, मंडुला यानी कुछ की यह कुछ उपजातियाँ भी हैं। जनजातियों की जो उप जनजातियाँ हैं वह भी यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर कगार, कोरकू, खड़िया, कोल, कोलब, कोरकू, कोरवा, मांझी, मझवार, मवासी आदि मिलाकर टोटल 46 जनजातियों के नाम दिए गए हैं। साथ ही साथ इनकी उप जनजातियों के बारे में भी वर्णन किया गया है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर यदि विचार करें तो मध्य प्रदेश की कुछ प्रमुख जनजातियों को हम देखते हैं, जैसे कि गोंड। गोंड भारत की सबसे बड़ी जनजाति है, मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है। गोंड की उत्पत्ति कोट शब्द से हुई है जो तेलुगु भाषा से आया है, जिसका अर्थ है पर्वत। गोंड स्वयं को कोई तोड़ कहते हैं, जिसका अर्थ है पर्वतवासी मनुष्य। इस जनजाति की जनसंख्या 2011 के अनुसार है। यह सब प्रदेश की दूसरी बड़ी जनजाति है और इसकी जो जनसंख्या है वह है 43,57,918 है। अर्थात मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति की जनसंख्या 43,57,918 है। गोंड जनजाति मध्य प्रदेश की गठन एवं राजवंश की प्रमुख जनजाति है। गोंड जनजाति को हम विकास गाथा को देखते हैं तो अगरिया लोहे का काम करने वाला वर्ग है। प्रधान जी इसकी कुछ उप जनजातियां जो कि प्रमुख हैं उपजातियां गोंड की। प्रधान मंदिर में पूजा पाठ तथा पुजारी का काम करने वाले गोंड प्रधान कहलाते हैं। कोयला भुत्तिस नाचने वाले गोंडा गोंड कोयला भुत्तिस कहलाते हैं। ओझा पंडिताई तथा तांत्रिक क्रिया करने वाले होते हैं। 16 हंस जो होते हैं वह बड़े गिरी का काम करने वाले होते हैं। गोंडों में प्रचलित विवाह है पठौनी विवाह, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह, दूध लौटावा विवाह है। निवास स्थान पर संपत्तियों के आधार पर गोंडों को 2 वर्ग में विभाजित किया जाता है। पहला तो है राजा गोंड, ये लोग भूस्वामी होते हैं एवं संपन्न वर्ग के होते हैं। दूसरे होते हैं धुर गोंड। धुर गोंड जो होते हैं गोंडों का साधारण वर्ग है, मजदूरी एवं कृषि कार्य करता है। तो राजा गोंड भूस्वामी होते हैं संपन्न वर्ग से और धुर गोंड यह लोगों का साधारण वर्ग एवं मजदूरी एवं कृषि कार्य करते हैं। और गोंड की प्रमुख 5 उपजातियां हैं जिनके बारे में हमने जाना, अगरिया, प्रधान, कोयला भुत्तिस, ओझा एवं 16 हंस। इनकी कुछ सांस्कृतिक विशेषताएं भी होती हैं। शारीरिक विशेषताओं में यदि देखा जाए तो गोंड द्रविडियन मूल के हैं। सामान्यतः गोंड छोटे कद, गहरे काले रंग, मोटे ओंठ, बड़ी व चपटी नाक, चौड़े मुंह व सीधे बालों वाले होते हैं। शारीरिक विशेषताओं को एक बार पुनः देखते हैं। गोंड द्रविडियन मूल के हैं। सामान्यतः गोंड छोटे कद, गहरे काले रंग, मोटे ओंठ, बड़ी व चपटी नाक, चौड़े मुंह और सीधे बालों वाले होते हैं। इनका भौगोलिक विवरण गोंड मध्य प्रदेश के अधिकांश भागों में निवास करते हैं, जिनमें बैतूल, छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बालाघाट, शहडोल, मंडला, सागर, डिंडोरी प्रमुख इन क्षेत्रों गोंडवाना राज्य क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। यदि निवास की दृष्टि से देखा जाए तो गोंड अत्यंत दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों घने जंगलों में इनके निवास स्थान पाए जाते हैं। मैदानी क्षेत्रों में इनका गांव,
कृषि योग्य भूमि, जल प्राप्ति, सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाए जाते हैं। इनके घर प्रायः घास फूस व मिट्टी के बने होते हैं। रहन सहन, गौड़ जनजाति के पुरुष ज्यादातर कमर के नीचे वस्त्र पहनते हैं। शहरीकरण नगरीकरण के कारण आधुनिक वस्त्रों का भी प्रचलन बढ़ गया है। शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होते हैं। इनके भोजन में सामान्यतः मोटे अनाज और कंदमूल शामिल होते हैं। सामाजिक व्यवस्था में गौड़ जनजाति गढ़ चिन्हों होती है। गौड़ समाज पितृवंशी, पितृसत्तात्मक एवं पितृस्थानीय होते हैं। ममेरे फुफेरे भाई बहनों विवाह अधिनियम होता है जिसे दूध लौटावा कहा जाता है। अर्थव्यवस्था, वर्तमान में गौड़ प्राय स्थायी कृषि करने लगे हैं। इनके अतिरिक्त लघु वनोपज संग्रह, तेंदुपत्ता, हर्र, बहेड़ा, महुआ, पशुपालन, मुर्गी पालन, मजदूरी भी इनकी आजीविका का साधन बन गया है। तो इस प्रकार से गौड़ की हमने सांस्कृतिक विशेषताएं, भौगोलिक विवरण, शारीरिक विशेषताएं, निवास, रहन सहन, अर्थव्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था आदि के बारे में जाना। इसके बाद जो देखते हैं, गौड़ जनजाति के प्रमुख नृत्य हैं सेला, कर्मा, भड़ोनी, बिरछा, कहरवा, सजनी, सुआ, दीवानी। प्रमुख व्यक्तित्व की दृष्टि से देखा जाए, जो कि यूनिट 1 का पार्ट है, प्रमुख व्यक्तित्व में गौड़ के रहे हैं दुर्गावती, शंकर शाह, रघुनाथ, शाह बदन, बदन शाह, मदन शाह, बुलत शाह, विजय शाह आदि नाम उल्लेखनीय है। गौड़ के प्रमुख पर्व है बिदरी, कर्मा, बकपंथी, मड़ई, हरदिली, छेड़ता, नवाखानी, मेघनाद। इस प्रकार से हमने गौड़ जनजाति के बारे में प्रमुख बातों को जाना। आज की दूसरी प्रमुख जनजाति उस पर भी हम चर्चा करेंगे, इससे जुड़े कुछ ऑप्शंस भी देखेंगे और जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम आपको अन्य प्रमुख जो हमारी जनजाति रह गई उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। बैगा, बैगा द्रविड़ वर्ग की जनजाति जिसे अत्यंत पिछड़ी आदिम जनजाति घोषित किया गया है। इसे धरती पुत्र या बिछावर कहकर संबोधित किया जाता है। बैगा जनजाति का उद्भव एवं विकास की बैगा समुदाय को आदिम जनजाति की कोटि में रखा गया है क्योंकि इनके रहन सहन, मान्यताओं आदि में तुलनात्मक रूप से कम बदलाव आए हैं। बैगा मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के मंडला, अमरकंटक, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, बालाघाट के वनाच्छादित क्षेत्रों तथा पहाड़ी अंचलों में निवास करते हैं। बैगा समाज में प्रचलित विवाह हैं मंगनी या चढ़ विवाह, उठवा विवाह, चोर विवाह, पैदल विवाह, लमसेना, उधारिया। इसी के साथ साथ बैगा की प्रमुख उपजातियां हैं बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, रेमोना, नाहर, काड़मेना। यह नाम आप जरूर सुन लें और ध्यान रख लें क्योंकि यदि इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है तो आपसे चूके ना। बैगाओं के प्रमुख नृत्य हैं कर्मा, सेला, परधोनी, विवाह के समय और फाग आदि ये प्रमुख नृत्य हैं। इसी के साथ साथ कुछ अन्य प्रश्न भी है जो कि बैगा जनजाति से इनके भौगोलिक विवरण की दृष्टि से देखा जाए तो बैगा जनजाति मध्य प्रदेश की पूर्वी सतपुड़ा, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट तथा सीधी जिलों में निवास करती है। शारीरिक विशेषताओं की दृष्टि से देखा जाए तो बैगा जनजाति के लोगों का कद मध्यम एवं ऊंचा होता है, शरीर सुगठित, नाक चपटी, रंग काला एवं बाल सीधे होते हैं। निवास, बैगा जनजाति के लोग घने जंगलों को दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं। इनके मकान बांस और मिट्टी के बने होते हैं। इनकी छत घास और पत्तियों की बनी होती है। लोग अन्य जनजातियों के गांव में निवास नहीं करते वरन अपना अलग गांव स्थापित करते हैं। रहन सहन की दृष्टिकोण से देखा जाए बैगा पुरुष कमर के नीचे एक वस्त्र और सिर पर कपड़े का टुकड़ा बांधते हैं जबकि स्त्रियां धोती पहनती हैं। द एल्विन ने अपनी पुस्तक दे बेगाज में बैगाओं का अत्यंत हसमुख और विशिष्ट समूह के रूप में वर्णित किया है। सामाजिक व्यवस्थाएं, बैगा समाज प्रत्यसंतात्मक समाज है, अनेक शाखाओं में विभक्त है। इनके गोत्र प्रथा प्रचलित है, संगोत्री विवाह नहीं होता है, विवाह मान्य है लेकिन विधवा को अपने देवर से विवाह करना होता है। अर्थव्यवस्थाओं की दृष्टि से देखा जाए तो बैगा लोग अपनी अर्थव्यवस्था के लिए पूर्णतः प्रकृति पर निर्भर करते हैं। ये लोग अपने धार्मिक विश्वासों के कारण स्थानांतरित कृषि करते हैं जिसे दाही पोंडू या बीवार कहा जाता है। धरती को अपनी मां मानते हैं। धार्मिक जीवन, बैगाओं के प्रमुख देवता बूढ़ा देव हैं, शंकर भगवान। इनकी मान्यता है कि साल वृक्ष पर निवास करते हैं। इसके बाद हम कुछ ऑप्शंस को भी देख लेते हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ही उपयोगी है कि किस प्रकार से इनसे ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं। ऑप्शन को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है? ए जरावा, बी हो, सी भील, डी संथाल। तो इसका राइट आंसर है सी भील। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील है। यह कई कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर है भील जनजाति मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है।
निम्नलिखित में से कौन सी जनजातियां मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं? ए मुंडा, उराव, संथाल, हो, बी बैगा, सहरिया, गोंड, संथाल, सिमीरिया, मडिया, भील, गोंड, संथाल, डी खारिया, माडिया, गोंड, उराव। इसका राइट आंसर है बी बैगा, सहरिया, गोंड, संथाल, जो कि मध्य प्रदेश की जनजातियां हैं जो कि मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। अबूझ माड़िया जनजाति मध्य प्रदेश के किस जिले में पाई जाती है? ए खंडवा, बी इंदौर, सी रीवा, डी छिंदवाड़ा। इसका राइट आंसर डी छिंदवाड़ा में अबूझ मड़िया जनजाति निवास करती है। कौन सा क्षेत्र भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है? ए अन्नकूट, बी चित्रकूट, सी पातालकोट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है सी पातालकोट, जो कि भारिया आदिवासियों के नाम से जाना जाता है। भगोरिया मेला किस जाति से संबंधित है? भील, कोल, अगरिया, बैगा। तो इसका राइट आंसर है ए भील। भगोरिया मेला जो है वह भील जनजाति से संबंधित है। मध्य प्रदेश के किस जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति निवास करते हैं? इसके ऑप्शन से बस्तर, बी बैतूल, सी मंडला और डी झाबुआ। तो इसका राइट आंसर है डी झाबुआ। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में कुल जनसंख्या में से सर्वाधिक प्रतिशत जनजाति झाबुआ में निवास करती है। इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने मुख्य रूप से यदि देखा जाए तो मुख्य रूप से हमने जो है गोंड जनजाति के बारे में जाना है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियों पर भी चर्चा की है, इनकी जनसंख्या, अनुसूचित जनजाति कहाँ निवास करती है, और गोंड के रहन सहन के बारे में, बैगा के रहन सहन, सामाजिक आर्थिक जीवन आदि के बारे में भी चर्चा की। इसके नेक्स्ट पार्ट में भी हम ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ आपके लिए उपस्थित होंगे, जिसमें हम मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति भील, कोरकू आदि जनजातियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे, इनसे जुड़े ऑप्शन पर भी चर्चा करेंगे। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हम आशा करते हैं आगे भी आप हमारे साथ यूँ बने रहेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाकर इंस्टा मौजूद की लिंक से आप हमारे मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा मिनट 7, 8, 9, 10 एवं जनजाति के प्रमुख व्यक्तित्व आदि की PDF परचेस कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।